तो नमस्कार बच्चों, आज हम भरेंगे 8 गेट अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 के अध्याय 5 जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। तो बच्चों, आपका प्रश्न यहाँ शुरू होता है। प्रश्न 1 है, सिपाही से सूबेदार तक पुस्तक के लेखक थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर सीताराम पांडे। प्रश्न दूसरा है, अवंतीबाई लोधी का संबंध किस क्षेत्र से था, तो इसका उत्तर हो जाएगा राजगढ़, बी नंबर। प्रश्न 3 है, तात्या टोपे किस राज्य के सेनापति थे, इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर कानपुर। प्रश्न चौथा है, खुर्दा राज्य स्थित है, इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर उड़ीसा के दक्षिण पूर्व में। प्रश्न 5 है, कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष के क्या कारण थे, इसका उत्तर जाए कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष के निम्नलिखित कारण थे। वे अपने वेतन भत्तों और सेवा शर्तों के कारण असंतुष्ट थे। दूसरा है, कंपनी द्वारा बनाए गए कई नियमों से उनके धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचती थी। तीसरा है, बहुत सारे सिपाही किसान परिवारों से थे। ब्रिटिश भू नीति के कारण किसानों का गुस्सा जल्द ही सिपाहियों में फैल जाता था। प्रश्न 6 है, मंगल पांडे को फांसी कब और किस आरोप में दी गई थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा मंगल पांडे एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने 1857 में भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 18 अप्रैल 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया था। प्रश्न 7 है, अंग्रेजों द्वारा किए गए सुधारों का भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़ा, तो इसका उत्तर हो जाएगा अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना जरूरी है। सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया, जिससे भारतीयों को यकीन हो गया था कि अंग्रेज उनका धर्म नष्ट कर रहे हैं। प्रश्न 8 है, अवध रियासत को कब और क्या आरोप लगाकर ब्रिटिश शासन में शामिल किया गया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासत में से थी। 1801 में अवध पर सहायक संधि थोपी गई और 1856 में अंग्रेजों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐसा ऐलान कर दिया चलाया जा रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। तो प्रश्न 9 है, इंडिया काउंसिलिंग किसे कहा गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। प्रश्न 10 है, उत्तर भारत में 1857 के विद्रोह के मुख्य केंद्र कौन कौन से थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1857 का स्वतंत्र संग्राम ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़ी और अहम घटना थी। इस क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से हुई, जो धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध, लखनऊ, फैजाबाद इत्यादि स्थानों पर फैल गई। क्रांति की शुरुआत तो यह सैन्य विद्रोह के रूप में हुई, लेकिन समय के साथ उसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया। प्रश्न 11 है, किन परेशानियों के कारण किसान 1857 के विद्रोह में शामिल हुए, इसका उत्तर होगा अंग्रेजों के अधीन भारतीय किसानों की हालत बिगड़ती जा रही थी। अंग्रेजों ने अलग अलग भूमि राजस्व नीतियों लागू कर दी थी। राजस्व की उच्च मांग को पूरा करने के लिए किसान
सदा ऋणदाताओं के ऋणियों बन जाते थे। ऋण न चुकाने की अवस्था में किसान ज़मीन बेच देते थे। अंग्रेज़ों द्वारा अफ़ीम, चाय, कॉफ़ी, चीनी, जूट और नील की खेती करने के लिए किसानों को मजबूर किया जा रहा था। प्रश्न 12 है, 1824 में कंपनी के सैनिकों ने बर्मा जाने से क्यों मना कर दिया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1824 में कंपनी के सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला, तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि सैनिकों को लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएंगे। प्रश्न 13 है, 1857 विद्रोह के बाद अंग्रेज़ों ने अपनी नीतियों में क्या बदलाव किए, लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज़ों ने अपनी नीतियों में निम्नलिखित बदलाव किए। पहला है, ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नए कानून बनाया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए। दूसरा है, ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया और उसे भारत से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। और तीसरा है, भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया। प्रश्न 14 है, नीचे दिए गए रेखा मानचित्र में 1857 के विद्रोह से संबंधित निम्नांकित स्थानों को दर्शाइए। पहला है मेरठ, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है बरेली, चौथा लखनऊ, पांचवा झांसी, फैजाबाद, कानपुर, सागर, बनारस, जबलपुर। तो आपको इस नक्शे में भरना है। तो बच्चों इसे आप ये इस नक्शे में भर लीजिए। ये देखिए, यहाँ पर दिल्ली है, यहाँ बरेली है, यहाँ मेरठ भरना है आपको, ये कानपुर है, झांसी है, बनारस, फैजाबाद, सागर, जबलपुर। तो यहाँ पर आप इसे भर लीजिए। तो बच्चों, यहाँ से आपका ये वाला पार्ट समाप्त होता है। अब अगले पार्ट के लिए अगला वीडियो मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। तो यदि आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।